कहानी शुरू हुई एक शाम, ऐसी ही एक शाम जब मैं अपने फोन में डूबी हुई थी। शाम का वक्त ही था, हल्की रोशनी थी और मैं बस स्क्रॉल करती जा रही थी जब मैं भूमि इंस्टाग्राम पे बोरे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंस्टाग्राम फीड कभी खत्म ही नहीं होगी। बस एक के बाद एक पोस्ट आती जा रही थी, लेकिन कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। एक जबरदस्त मेमे की तलाश थी। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा मेमे मिले जो दिल को छू ले, जो मुझे हंसा हंसा के पागल कर दे, वो रिलेटेबल, जो देखते ही लगे भाई ये तो मैं ही हूँ। ऐसा मेमे जो मेरी फीलिंग्स को परफेक्टली कैप्चर करे, जिसे देखकर मैं खुद को रोक ना पाऊं और जोर से हंसने लगूं। स्टोरी पे डाला, कोई ढंग का मेमे भेजो यार, बोरे हो रही हूँ। सोचा शायद मेरे दोस्त लोग कुछ इंटरेस्टिंग मेमेज भेज दे, शायद उनके पास कुछ ऐसा हो जो मुझे पसंद आ जाए। कोई रिप्लाई नहीं। तभी एक नोटिफिकेशन आया, जोया का मैसेज। मैं हैरान थी, जोया? मैंने तो उसे कभी मैसेज नहीं किया था। उसने एक बिल्ली का मेमे भेजा, मंडे को ऑफिस जाने का मन। मेमे देखते ही मुझे हंसी आ गई। मैं समझ गई कि जोया भी मेरी तरह ही बोरे हो रही है। बिल्कुल रिलेट किया। ऐसा लगा जैसे बिल्ली मेरी ही फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है। बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों मेमेस के बारे में बात करने लगे, फिर हॉबीज और इंटरेस्ट्स के बारे में। प्रोफाइल्स चेक की, म्यूचुअल 0 पर वाइब 100%। अजीब था, हम पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मीम्स एक्सचेंज होने लगे, हर 5 मिनट में एक नया मेमे। हम दोनों हंस हंस के पागल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक ही वेवलेंथ पे हैं। जोया ने बताया, उसकी दोस्त अशिफा भी ऐसी ही पागल है। उसने कहा कि अशिफा भी मेमेस की दीवानी है और हमेशा कुछ नया और फनी ढूंढती रहती है। मैंने अपनी दोस्त अंजलि का जिक्र किया, जो हर बात पे सेम यार बोलती है। अंजलि ऐसी है कि उसको हर चीज रिलेटेबल लगती है और वो हमेशा सबकी बातों में अग्री करती है। जोया ने आइडिया दिया, एक ग्रुप बनाते हैं, सर्फ मास्ती और मीमेस, नो गुड मॉर्निंग मैसेजेस। मुझे आइडिया बहुत पसंद आया। सोचा कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां सिर्फ फन और लॉफ्टर हो। प्लान फाइनल, मैं अंजलि को ऐड करूंगी, जोया अपनी अशिफा को। हम दोनों एक्साइटेड थे अपने दोस्तों को इस नए ग्रुप में ऐड करने के लिए। सिर्फ लड़कियां बोरिंग। मैंने सोचा कि ग्रुप में कुछ लड़के भी होने चाहिए, थोड़ा वैरायटी होनी चाहिए। जोया ने शुभम, राज और अतिफ को सजेस्ट किया। उसने कहा कि ये तीनों भी बहुत फनी हैं और ग्रुप में मस्ती करेंगे। शुभम, मीमे लॉर्ड, वो हमेशा नए और फनी मीमेस ढूंढता रहता है और सबको शेयर करता है। राज, फ्लर्टी फेल, वो ट्राई तो करता है फ्लर्ट करने की, लेकिन हमेशा फेल हो जाता है। अतिफ, शांत पर सॉलिड, वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो पॉइंट की बात करता है। मैंने कहा, डोन, बुलाओ सबको। मैं एक्साइटेड थी इस नए ग्रुप को शुरू करने के लिए और देखना चाहती थी कि क्या होता है। एक मेमे की तलाश ने हमें एक नई जोड़ने पे डाल दिया, दोस्ती की। हम सब एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के साथ हंसने लगे और एक नया बॉन्ड बन गया। हमने सोचा भी नहीं था एक मेमे से इतना कुछ शुरू हो जाएगा। कौन जानता था कि एक सिंपल मेमे की तलाश में हमें इतनी अच्छी दोस्ती मिल जाएगी। अगले दिन जोया ने ग्रुप बना दिया, नाम था बेरोजगार बैचलर्स। शुभम का पहला मैसेज, जाय हो बेरोजगारी की। राज, बैचलर्स हैं पर सिंगल नहीं रहेंगे अब। अंजलि, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहे हो। माहौल सेट हो गया, रूल्स बने लगे, नो गुड मॉर्निंग मैसेजेस, सिर्फ मीम से दिन शुरू। अशिफा, दुखी हो तो 10 फनी मीम्स मिलेंगे। अतीफ, नो स्क्रीनशॉट्स विदाउट परमिशन। राज, वीकेंड ग्रुप कॉल, कैमरा ऑफ तो मेन गादा हून लिखना पड़ेगा। निकनेम्स, शुभम, मीमे मिनिस्टर। राज, फ्लर्टी फेल अंजलि, सेम टू सेम। जोया, ज्ञान गुरु अशिफा, ड्रामा क्वीन। आतिफ, साइलेंट किलर, मेन फाउंडर साहिबा। असली नाम भूल गए, निकनेम्स हाई चलने लागे। ग्रुप नया आशियाना बन गया, दिन भर 200 300 मैसेजेस नॉर्मल। कॉलेज से ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ। रील्स, गाने सबसे पहले यहीं शेयर होते। कभी माइल नहीं, पर लगता था बचपन के दोस्त हैं। बेरोजगार बैचलर्स अब दोस्ती का सिंबल बन गया था। ग्रुप में रोज की टांग खिंचाए एक ऐसी चीज थी जो कभी नहीं बदलती। ये तो हमारे ग्रुप का दास्तूर था, एक ट्रेडिशन जैसा। यही हमारा रूटीन था। सुबह उठते ही ग्रुप चेक करना और फिर शुरू हो जाती थी दिन भर की बकैती। शुभम की फीलिंग क्यूट वाली फोटो पी। राज, चिड़िया ने घोंसला बनाया है क्या? क्या मतलब था इसका? शायद शुभम के बालों पे कमेंट कर रहा था। अशिफा, भूत लग रहा है। अशिफा तो हमेशा से ही सीधी बात करती थी, बिना किसी फिल्टर के ही। अंजलि की मम्मी का धनिया ले आना मैसेज, गलती से ग्रुप में। और फिर क्या था,
सब हंस हंस के ये पागल हो गए। उस दिन मेमेस की बरसात हो गई। हर कोई एक से बढ़कर एक मेमे शेयर कर रहा था। स्क्रीनशॉट ग्रुप का नेशनल ट्रेजर बन गया। यूज हमने अपने दिल में बसा लिया था, एक यादगार लम्हा। कभी कभी नोकझोंक सीरियस भी हो जाती थी जब किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाता था। जोया और अशिफा की बहस। अशिफा ग्रुप लेफ्ट। ये देख कर सब टेंशन में ना गए। सन्नाटा, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया हो। फिर मैन और शुभम ने समझाया, जोक्स सुनाइए। अशिफा वापस। हमने कहा, यार छोड़ना, दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। सॉरी गाइज, ड्रामा क्वीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अशिफा ने मैसेज किया, छोटी छोटी लड़ाइयां दोस्ती को और मजबूत बनाती थी। उनसे हम एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे थे। बर्थडे पे विशेष से ज्यादा रोस्टिंग होती थी। ये तो एक अनोखा तरीका था प्यार जताने का। शुभम की वियर्ड फोटोज का कॉलेज। उसके बर्थडे पे उसको एम्बैरेस करने का प्लान था, पर सब मजाक था, प्यार था। दिल से हम सब एक दूसरे की कर करते थे। रियल लाइफ में कोई परेशान होता तो सब सबसे पहले साथ खड़े होते, बिना किसी सवाल के, हमेशा मदद के लिए तैयार। स्कूल से बेहतर ग्रुप, क्योंकि यहाँ हम खुद थे, बिना किसी प्रेशर के। यहाँ कोई टीचर नहीं, सिर्फ दोस्त। और दोस्तों के बीच तो सब चलता है। दोस्ती में थोड़ी टांग खिंचाई तो बनती है बॉस, वरना दोस्ती में मजा ही क्या है। हर दिन एक नई कहानी, एक नई मस्ती। कभी बोरिंग मोमेंट नहीं होता था। यहाँ हर कोई एंटरटेनर था। किसी को भी हंसाने के लिए हमेशा कोई ना कोई तैयार रहता था। ग्रुप की मस्ती कभी खत्म नहीं होती थी। यह तो बस चलती ही रहती थी, नॉन स्टॉप। रात के 2 बजे एक अजीब सी खामोशी होती है। जब दुनिया सोती थी, हमारा ग्रुप जागता था। एक वर्चुअल कैंप फायर जहां सब अपने दिल खोलकर बैठते थे। कोई जिंदा है और सब ऑनलाइन। जैसे ही कोई एक मैसेज करता, तुरंत सब जाग जाते। ये टाइम मेमेस का नहीं, दिल की बातों का था। हंसने हंसाने के लिए तो दिन पड़ा था, रात तो अपने अंदर झांकने की थी। अंजलि उदास थी, रिजल्ट खराब। जिंदगी ने उसको एक और चांस दे दिया था, पर उसको वो दिख नहीं रहा था। आई फील लाइक अ फेलियर। अंदर से टूट चुकी थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। आतिफ, मार्क्स डिसाइड नहीं करते, आइंस्टाइन भी स्कूल से निकाला गया था। उसने अंजलि को याद दिलाया कि वो कितनी स्ट्रांग है। जोया, इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। एक छोटी सी लीन, पर उसने अंजलि को हिम्मत दी। हमने कॉल की, हिम्मत दी, 1 घंटा बात की। उसको एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है। उस रात लगा, हम अकेले नहीं हैं। कोई तो है जो हमें समझता है, जो हमारे साथ है। शुभम ने अपने सपने शेयर किए, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। उसके जोक्स सुनकर सब हंसने लगे। आशिफा ने अपने रिश्ते की बात की। राज ने कन्फेस किया, लड़कियों से बात करने में एक्चुअली डर लगता है। उसका डर सुनकर सब हंसने लगे, पर उसको सपोर्ट भी किया। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी और हम सुन रहे थे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की। मिडनाइट टॉक्स ने बॉन्ड को स्ट्रांग बना दिया। एक ऐसा बॉन्ड जो कभी नहीं टूट सकता। दिन में मजाक, रात में सपोर्ट, यही हमारी दोस्ती थी। एक परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जोया, ऑनलाइन फ्रेंड्स भी रियल हो सकते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो रियल होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हमने एक सेफ स्पेस बना ली थी, जजमेंट फ्री, रियल, जहां हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे बिना किसी डर के। ग्रुप में मस्तियों पर राज ने अपना फ्लर्टी फेल तक सच कर दिया। भूमि पे क्रश पर डायरेक्ट नहीं बोल पाया, ग्रुप में फिल्मी शायरी डाल दी। सन्नता फिर शुभम, ओ ये घलिप के चचा, कॉपी पेस्ट बैंड कर। अंजलि, राज तू ट्राई अच्छा करता है, पर हर बार विकेट गिर जाती है। अशिफा का में राज इन हिज नेचुरल हैबिटेट। भूमि, ओ राज, दैट्स सो फनी। मेरी आंखों में राज नहीं, नींद है। राज का सपना टूट गया, पर ग्रुप ने इतना छेदा कि वो भी हंस पड़ा। अब जब भी कोई रोमांटिक होता सब बोलते, राज के रूट पे मर जा भाई। प्रपोजल का सीन ग्रुप का इनसाइड जोक बन गया। राज ने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा, पर अब फनी हो गया। छोटे छोटे मोमेंट्स ने दोस्ती को और गहरा बना दिया। मस्ती, मजाक और थोड़ा प्यार, यही हमारा ग्रुप था। हर दिन एक नई कहानी। दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आती हैं। वीकेंड ग्रुप वीडियो कॉल, सब एक्साइटेड पर अतीफ एब्सेंट। 2 दिन तक अतीफ शांत, सब टेंशन में। अशिफा, लगता है अतीफ नाराज है। राज, इतना छोटी बात पे नहीं होगा। जोया ने कॉल किया, अतीफ ने फाइनली उठाया। पता चला उसकी दादी हॉस्पिटल में थी, इसलिए वो बात नहीं कर पी रहा था। हम असम्पशंस बना रहे थे, वो मुश्किल में था। जोया ने सबको बताया, सबने अतीफ को सपोर्ट किया। भाई पहले बताना था ना, टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं। अतीफ, थैंक्स गाइस, इट मीन्स अ लॉट। उस दिन समझा कम्युनिकेशन और ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मिसअंडरस्टैंडिंग ने बॉन्ड को और स्ट्रांग कर दिया। ग्रुप फिर से एक हो गया।
दोस्ती में कभी कभी बस पूछ लेना चाहिए, सब ठीक है ना। हमने सीखा कभी असम्पशंस पे मत जाओ, दोस्ती में सबसे जरूरी है साथ देना। ग्रुप अब एक्टम सेट, रोल्स क्लियर। शुभम मीमे मिनिस्टर, जोया ज्ञान गुरु, अशिफा ड्रामा क्वीन, अंजाली वाइब चेकर, राज रेजिडेंट एंटरटेनर, आतिफ साइलेंट किलर, मेन मॉडरेटर। 7 अलग मसाले, एक जबरदस्त बिरयानी। एक दिन बेस्ट फ्रेंड टेस्ट खेला, ऑनलाइन क्विज, हाउ वेल डू यू नो योर फ्रेंड। शुभम का फेवरेट मीम टेम्पलेट, राज की फ्लर्टिंग काउंट, सब क्वेश्चंस। स्कोर्स देख के हैरान, कितना अच्छा जानते हैं एक दूसरे को। कभी अंतक्षरी मेमेस से, कभी प्रोफाइल पिक्स का मजाक। राज की फोटो, आशिक बनाया आपने 2, अंजलि धनिया देवी। मस्ती में अपनापन था, यहाँ दोस्ती थी, जजमेंट नहीं। ये छोटी एक्टिविटीज ग्रुप को जिंदा रखती थी। हर दिन एक नई एक्टिविटी, एक नई बॉन्डिंग, इसी में असली दोस्ती थी। एक रात सब बोर, अशिफा ट्रूथ और डेयर गेम शुरू। राज पे डेयर, मम्मी को मैसेज करो, मेरी शादी भूमि से करवा दो। मम्मी सो जा बेटा, सुबह पेपर है। ग्रुप हंसी से लौटपॉट। अंजलि ट्रूथ, फेवरेट पर्सन। आतिफ कम बोलता है पर सब समझता है। आतिफ बासिक स्माइली। भूमि ट्रूथ, राज की शायरी कैसी लगी। कान में गरम तेल डाल दिया हो पर आदत हो गई है। आतिफ को दारे ग्रुप का नाम अंजलि फैन क्लब। शुभम अपनी सबसे वियर्ड फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। गेम ने सीक्रेट्स, क्रशेस सब कुछ बाहर ला दिया। सब एक दूसरे को छेद रहे थे, हसीन लम्हे। उस रात लगा अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, छोटा सा परिवार हैं। ये ग्रुप अब बिना इसके अधूरा लगता था। गेम खत्म पर यादें रह गई। हर देर, हर ट्रूथ, एक नई बॉन्डिंग। दोस्ती का असली मजा इसी में था। कहानी में स्लो फेज आया, सब बिजी, ग्रुप शांत। दिन भर की 500 मैसेजेस अब 50 हो गए। सबको ग्रुप की मस्ती मिस होने लगी। मेन मैसेज किया, सब जिंदा हो या एलियन उठा ले गए। जोया जिंदा हैं पर मजा नहीं आ रहा। सब अग्री। राज चालो ग्रुप कॉल अभी। 10 मिनट में सब ऑनलाइन। 2 घंटे नॉन स्टॉप बातें, पुरानी यादें, नए प्लान्स। कॉल ने ग्रुप में जान डाल दी। समझा कितने भी बिजी हो, दोस्ती के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। ग्रुप फिर एक्टिव, रात भर बातें। आतिफ अब हम बेरोजगार बैचलर्स नहीं रहे, वी आर मोर देन दैट। नाम चेंज, बहुत सजेशंस पर जोया फॉरएवर फैन। सबको परफेक्ट लगा। एक मेमे की तलाश में माइले थे पर परिवार ढूंढ लिया। प्रॉमिस किया कोई अकेला नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे फॉरएवर।